Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will be covering chapter number 3 that is linear inequalities. Linear inequalities डिस्कस करने से पहले you have to know what is the equality. Equality का मतलब सिंबल जो होता है that is denoted by this. और जब भी ये कभी अनइक्वल होते हैं तो that is the reason ये या तो greater than हो सकते हैं या less than हो सकते हैं, unequal हो सकते हैं, greater than equals to हो सकते हैं, less than equals to हो सकते हैं. That is inequality. Inequality का मतलब equal नहीं है. यहाँ पर जो वैल्यूज आती थी, सपोज x plus y is equals to 4 है और x minus y is equals to 8 है, तो इसको सॉल्व करके 2x की वैल्यू 12 निकालते थे और x की वैल्यू हो जाती थी आपकी 12/2 6. एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू को हम लोग 4 वैल्यू निकालते थे 6 plus y is equals to 4 और y की वैल्यू हमारी सिंपल आ जाती थी that is -2. that is इक्वालिटी के हिसाब से हमारी x और y की वैल्यू हो जाती थी. इस चैप्टर के अंदर हम इक्वालिटी डिस्कस नहीं करेंगे, इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे जिसमें लेस देन, मोर देन, इन सब की बात होगी. सपोज एक इक्वेशन दे रखी है that is x plus y is greater than equals to 6. तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उन सब की बात करेंगे. सबसे पहले ग्राफ बनाने आने चाहिए इन इक्वेशंस के लिए आपको, और कुछ चीजें आनी चाहिए x और y. सपोज आप x की वैल्यू, यहाँ पे हम अजम्पशन के बेसिस पे वैल्यूज पुट करनी पड़ती है. x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6. ये 0 पुट करोगे 0 उधर जाएगा, y की वैल्यू 6 आएगी. और y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी. ये हम जब ग्राफ के बेसिस पे हम जब इक्वल ये रखेंगे तो ये कितनी आएगी, 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6. एक पॉइंट ये प्लॉट होगा, एक पॉइंट ये प्लॉट होगा, फिर यहाँ से आपकी ग्राफ इक्वेशन चली जाएगी दैट इज x plus y is greater than equals to 6 equals to के बेसिस पे. तो ये यहाँ से हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है. और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि कब ये वाला एरिया शेडेड होगा और कब ये वाला एरिया शेडेड होगा, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि x plus y is greater than equals to 6 है तो यहाँ पे 0 पुट करो, अज्यूम करना पड़ेगा ये आपको. जैसे ही ये वाली वैल्यू 0 कभी भी greater than 6 नहीं हो सकता, तो आप ऊपर above the region शेड करोगे, नीचे origin शेड नहीं होगा. ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ग्राफ ऊपर शेड होगा. और अगर आपकी इक्वेशन इज लाइक x plus y is less than equals to 6 है तो यहाँ पे आपने 0 0 पुट किया तो ये तो ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा दैट इज लाइक ऑरिजिन को शेड करेगा. तो ये सब चीजें हैं जो कि इक्वेशन में सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी वो डिस्कस करते जाएंगे. जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो 0 से ज्यादा ही है. देख रहे हो 1 है, 2 है, 3 है, दैट इज व्हाई x इज ग्रेटर देन 0 हो गया. यहाँ पे 0 कवर नहीं हुआ, देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज व्हाई यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है. इक्वल्स टू का सिंबल तभी आता जब ये 0 से स्टार्ट होता. यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल भी है क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये लेस देन है मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं छोटी रहेगी 0 से. तो ये आपको ग्राफ्स वगैरह आने चाहिए. आगे देखते हैं कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए. ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जब इस ट्रू कंडीशन होगी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, above the below the origin shaded sheet कवर हो जाएगी. उसके बाद और कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन दी जाएंगी इस क्वेश्चन में जैसे दी गई है. सॉल्व देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि मान लो आपको इक्वेशन दी है 2x plus 6y is less than 24, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालोगे आप 0 पुट करके, y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x2 की वैल्यू आ जाएगी 4. फिर आप y2 की वैल्यू y1 में पुट करोगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12
और उसके हिसाब से 0,12, 0,4 ये आप पुट करोगे और आपका जो ग्राफ है वो बनेगा। जैसे कि ये ग्राफ है और फिर उस ग्राफ के बेसिस पे आप ये चेक करोगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है इक्वेशन को। और जब सेटिस्फाई करेगी तो वो बिलो द ओरिजिन शेडेड होगा, पूरा शेड होगा, हो सकता है और हो सकता है अबव भी हो। तो जो कॉमन रीजन होता है दैट इज डिनोटेड, उसको ही हम ज्यादा शेड करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं और जो चीजें हैं जिनकी बात करनी पड़ेगी, ग्राफिकल मेथड है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ताकि आप लोग को वन बाय वन क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो। So question number 1 says an employee recruit experienced X and Y freshman workman Y for his firm under the condition that he cannot employ। अच्छा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि वो 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। 9 से ज्यादा नहीं हो सकते मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो आपकी ना ये बता रही है कि 9 से ज्यादा है और ना ये कंडीशन बता रही है कि 9 से कम है। ये वाली कंडीशन आपको कहीं ये बोल रहे हैं कि जो x और y है वो 9 से ज्यादा ही रहेंगे। तो 9 से ज्यादा तो है ही नहीं ना। 9 से ज्यादा का मतलब अगर आप इसको 5 मानते हो, इसको 6 मानते हो, तो 9 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कैन नॉट मोर देन 9 बोला, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो x और y को सबमिशन करने के बाद जो आपके एम्प्लॉयज आते हैं वो 9 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन दस 5 यूनिट, एक एवरेज एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो 5 यूनिट का काम करता है। वाइल अ फ्रेश वन, और अगर एक नया आता है तो वो 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है डेली, बट द एम्प्लॉयर उसको मेंटेन करना पड़ रहा है एक आउटपुट एट लीस्ट 30। अगेन एट लीस्ट 30 की जो कंडीशन दे रखी है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती, इसको भी सेटिस्फाई नहीं करती। दैट इज द रीजन। ये तो एक एक वर्ड से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें डायरेक्टली 5x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। कम से कम 30 कम से कम, लीस्ट मोर, दोनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने जो ऑप्शन किया था वो ये किया था बिकॉज मोर देन 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे कम से कम 30 तो हो, 30 से ज्यादा होंगे तो चलेगा, 30 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सेज द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन, अगेन कंडीशन मोर देन 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ये वाला देख रहे हो और ऑप्शन नंबर ये वाला देख रहे हो, दोनों ही सेम चीज कह रहे हैं। y इज ग्रेटर देन x बाय 5 है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इज ग्रेटर देन, दोनों ही कंडीशन सेम कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का A और C पार्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिज टू एम्प्लॉय, फिर सेम वही है, लेस देन 2 से कम होनी चाहिए। अब 2 से कम कब होंगे, जब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या ये 2 से कम होगी। तो इसके अंदर भी 2y चला जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बाय 2 तो हो गया, तो 2y लेस देन 2 से कम होनी चाहिए। तो जितनी भी वैल्यू रखूंगी यहाँ पे यही वैल्यू ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट 5th पार्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला x + y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 9। तो इसको अच्छा पढ़ते कैसे, इसको लेस देन पढ़ते हैं, इसको मोर देन पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल्स टू मोर देन इक्वल्स टू, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होती है। x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 9 बोला है तो वैल्यू निकालते हैं x और y की, ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की आ गई 9, जब ये 0 रखा तो y की वैल्यू 9, y 0 रखा तो x की वैल्यू 9। तो इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी, तो देखो सेटिस्फाई तो ये सब करे, लेकिन रीजन कौन सा कवर होगा। तो अगर आप रीजन की बात करते हो तो रीजन की बात करते हैं। रीजन देखो यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो ये 9 बड़ा हो रहा है, मतलब बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन है मींस बिलो द ओरिजिन शेड होगा, ओरिजिन के पास शेड होगा।
तो ओरिजिन के पास शेड हुआ, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 5x + 6y 3y, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना जरूरी है इसमें, x और y। x की वैल्यू जब मैं 0 रख रही हूँ तो ये पूरा 0, तो यहाँ से 3y 30, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। और जब मैं y 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 6। तो x 0 जाएगा तो y 10 हो जाएगा, x 6 जाएगा तो y 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर दोनों ही, अगर मैं इसको 0 रखती हूँ इसको 0 रखती हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हमेशा 0 बड़ा आएगा 30 से। इज इट पॉसिबल? नहीं। जब ये फॉल्स कंडीशन है तो ये रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन गलत हो गया। ये हमारा ओरिजिन से बाहर जाएगा, अपवर्ड शेड होगा। अपवर्ड शेड होगा मतलब सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7th पार्ट से यहाँ पे दे रखी है y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करोगे x हाफ हो जाएगा x। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो दैट इज समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप पुट करते हो तो पहले तो ये कंडीशन, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू निकालती हूँ सपोज x और y, x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y भी मेरा 0 आएगा क्योंकि ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखूंगी तो x 0 हो जाएगा। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 रखी, x मेरा 2 हो गया। तो देख रहे हो ये कंडीशन, अगर मैं जो भी कंडीशन यहाँ पे रखूंगी मेरे x हमेशा इक्वल आएगा 2y और x। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू 4। जितनी वैल्यू रखूंगी यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब ट्रू कंडीशन है। और ट्रू कंडीशन है तो इसके लिए जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो होगा आपका ट्रू है, तो बिलो द ओरिजिन शेड होगा, ये होगा यहाँ से। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से कि यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं कुछ सारे हमें, और हमें बोला है कि बताओ ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू रखूंगी तो ये हो गया मेरा 5x + 3y इज 30। देखो बिलो द ओरिजिन यहाँ पे तो शेड होगा, तो यहाँ पे तो शेड होगा, तो ये इनमें से ही कोई भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन जा रही है आपकी वो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करती। यहाँ पे बोल रहा है 30 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे अपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं, ये भी अपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says a dietitian wishes to mix together 2 kinds of food so that vitamin content of the mixture is at least 9 unit। कम से कम 9 यूनिट होना चाहिए। तो देखो पहली कंडीशन बनेगी मेरी 2x + y is greater than equals to 9। लीस्ट बोला है कम से कम 9 से ज्यादा होगा तो चलेगा, 9 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हो गई और ये हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रखा है विटामिन ए 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 7 यूनिट विटामिन बी की होनी चाहिए। तो 7 यूनिट्स विटामिन बी, ये भी कंडीशन सही और ये भी कंडीशन सही। नेक्स्ट की बात करते हैं 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। 10 यूनिट्स विटामिन सी की बात की गई है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्यों गलत हो गई? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, x + 2y। इक्वेशन इज लाइक 2x + y, x + y, x + 2y एंड 2x + 3y। ये सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर ड्रॉन बिलो। इस तरीके से आपके ग्राफ्स बने हुए हैं और आपको इसमें सेटिस्फाई करनी है अपनी इक्वेशन। 2x plus y is equals to 9, x plus y is equals to 7, x plus 2y। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे above the region शेड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉल्स कंडीशन होगी। फॉल्स कंडीशन होगी तो यहाँ पे पहली जो इक्वेशन बन रही है 2x plus y is equals to 9, तो ये बन रही है आपकी 2x। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y मेरा 9 आ गया, y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4.5। तो ये वाली इक्वेशन हो गई। पहली कंडीशन तो तीनों में सेम, दूसरी कंडीशन भी ये वाली और ये वाली सेम है। थर्ड कंडीशन में x plus 2y is equals to 10, अब ये सेटिस्फाई करनी चाहिए x plus 3y is equals to 12 को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 9। ये वाली कंडीशन आपकी सही है। ये जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे और ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन तो फॉल्स होगी। यहाँ पे फॉल्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इसका हो जाएगा, ये इज द करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will covering from question number 4 onward. The common region satisfied by the inequality 3x plus y is greater than equals to 6. Second graph says x plus y is greater than equals to 4 and third says x plus 3y is greater than equals to 6. अब इनको प्लॉट करते हैं। इनको प्लॉट करने के लिए पहले तो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इक्वेशन, दैट इज पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2। तो अब ये सेटिस्फाई करो, देखो कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 से 6 तक इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ग्राफ, इसके अंदर इक्वेशन कौन सी बोली है, ये ट्रू कंडीशन है कि फॉल्स है। यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये भी 0 पुट करोगे, और ये 6 ग्रेटर होता है इससे, 0 से बड़ा 6 बड़ा होता है, 0 बड़ा नहीं होता, तो फॉल्स कंडीशन है, मतलब ये अबव द रीजन शेड करेगी। इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो आपका गलत हो गया, ये जो सी पार्ट है ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे शेड कर रहा है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट के लिए अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, नेक्स्ट को सेटिस्फाई करोगे, उसके लिए ग्राफ की इक्वेशन है x plus y is less than greater than equals to 4, इसको सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा x और y की वैल्यू, x 0, y की वैल्यू 4, y 0, x की वैल्यू 4। तो यहाँ पे भी ये फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन मतलब ये यहाँ पे शेड नहीं होगा, ऊपर ही शेड होगा, मतलब ये वाला भी ऊपर शेड होगा और ये वाली इक्वेशन भी ऊपर शेड होगी। और नेक्स्ट के लिए ऐसे ही आपको और भी निकालने पड़ेंगे। तो जब आप ऐसे ही सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला शेडेड रीजन कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द रीजन बाय द शेडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ इनइक्वालिटीज। अब ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपकी वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है 2, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, अगेन x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4। तो अब देखते हैं ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिफ्थ में देखते हैं, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ गई, ये वाली 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। दिस इज लाइक
तो यहाँ पे जो अगर सेटिस्फाई कर रही है ये वाली इक्वेशन से क्या पता चलता है कि 2 ज्यादा है, 2 ग्रेटर है। यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 ग्रेटर है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x1 और x2, यहाँ से 2 को डिवाइड में ले जाओ तो इक्वेशन इज लाइक x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो होगी, अगर x की वैल्यू आप 4, x की वैल्यू 1 रखोगे, 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और अगर x2 की वैल्यू 0 रखोगे तो दूसरी वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 4 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक में लेस देन का सिंबल है और एक में ग्रेटर देन का सिंबल है। एक अपवर्ड रीजन शेड कर रहा है, एक लोअर रीजन शेड कर रहा है। इसको देख सकते हो आप एक बार क्वेश्चन के अंदर, एक अपवर्ड शेड कर रहा है, एक डाउनवर्ड शेड कर रहा है जो ट्रू कंडीशन है, और एक अपवर्ड शेड कर रहा है जो कि फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कह रहा है इनइक्वालिटी x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू कंडीशन, और जब ट्रू कंडीशन है तो ये ओरिजिन के करीब शेड करेगा, ना कि ओरिजिन के बाहर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ, 6 का सेकेंड पार्ट से द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज। इस रीजन को आप ऐसे कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो इस रीजन को आप एक्सप्रेस करोगे, यहाँ पे एक तो ये कौन सी कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि ये ऊपर शेड का रीजन को कवर कर रहा है। और यहाँ पे आप x की वैल्यू को 0 रख रहे हो तो x2 आपका 1 आ रहा है, और x2 0 रख रहे हो तो x1 की वैल्यू 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। इसमें बोल रखा है x1 और x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें पहले तो ट्रू और फॉल्स चेक करो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे 0 रख रहे हो, यहाँ पे 0 रख रहे हो तो 0 इज 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ओरिजिन को शेड करेगी। और यहाँ पे आप जब वैल्यू रखोगे तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से अब इसमें अलग अलग ग्राफ बने हुए और इन ग्राफ को प्लॉट करके बताना है ये कौन सी ग्राफ में इक्वेशन बनी है। यहाँ पे एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और इनको जब आप प्लॉटिंग करोगे एक एक ग्राफ की, जैसे यहाँ पे आप पुट कर रहे हो 0 तो x2 की वैल्यू 1 आ रही है, तो पुट करोगे तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने ग्राफ की इक्वेशन बनाना सिखाया था कि कैसे ग्राफ की इक्वेशन बनती है। 3x प्लस 5y और ये हो गया 2। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? क्वेश्चन नंबर 8 ये वाली सेटिस्फाई करेगी, 3 और यहाँ पे 3x और 3y। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने बोला था प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट A इज ₹20 और प्रोडक्ट B का 30 है। दोनों मशीन है जो both type are processed on 3 मशीन है, M1, M2 और M3। टाइम रिक्वायर हो रहा है ईच प्रोडक्ट, टोटल टाइम अवेलेबल इतना है। तो अगर आप पहली को x3 मानते हो, दूसरे को 3 मानते हो, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो 3x1 और 3x2 दोनों को मिलाकर 36 टाइम, मतलब 36 टाइम ही लगना चाहिए, 36 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को काम करते हुए। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 2y। इसमें भी कौन सी सेटिस्फाई होगी? इसमें भी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जिसमें आपको बोल रखा है 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 50। इसमें भी यही सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, अगर मैं सी ऑप्शन को नहीं चेकआउट करती, बी ऑप्शन क्यों गलत है? रीजन इज यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बोल रही है कि जितने भी वर्कर काम करेंगे वो 36 आवर्स से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया।
और यहाँ पे ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू ही नहीं दे रखी, x1 और x2, दैट इज द रीजन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 says the set of inequalities x1 plus x2 is greater than equal less than equals to 12। अब यहाँ पे कौन सी, ये ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है। तो जब ये सारी ट्रू कंडीशन है तो यहाँ पे ये शेडेड तो है ही नहीं, जबकि सब में ये तो शेड आएगा ही आएगा, ओरिजिन तो कवर होगा ही होगा। तो बी ऑप्शन, इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है। ऑप्शन देखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 से कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज x0 y0 x plus y is less than equals to 5, ये ट्रू कंडीशन है, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसके लिए पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।